उसके बाद आ जाते हैं भाई एक स्पीच में इसने हार्दिक पांड्या का नाम लिया और उस बंदे के फेस पर जो लुक था, मतलब ऑनेस्टली मैं भी यही सोच रहा था कि जो टाइम इस बंदे ने अभी रिसेंटली गुजारा है, जो लास्ट फ्यू मंथ्स उसके गुजरे हैं, जो उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर जो हुआ है और जो न्यूज उसकी सराउंड कर रही थी मीडिया के ऊपर, और फिर जो इंडिया की जो आवाम है जिस तरह से उसको बू कर रही थी, जिस तरह से उसको डीमोटिवेट कर रही थी, जो उसके बारे में कहा जा रहा था, मतलब इतने चीप नारे भी लग रहे थे कि जी नीम का पत्ता कड़वा है एंड ऑल, और ये चवन्नी घोड़े पे, इस तरह की चीजें भी उस बंदे को कही जा रही थी। लेकिन बंदा चुप रहा और उस बंदे ने जवाब दिया अपनी परफॉर्मेंस से। उसके अलावा उसने कुछ नहीं किया, किसी को कोई जवाब नहीं दिया। और तनकीद भी किस वजह से हो रही थी कि जी उसको कैप्टनसी के लिए कैंडिडेट करार दिया जा रहा था। उस बंदे ने नहीं बोला था मुझे कैप्टन बनाओ, या उस बंदे ने कोई पॉलिटिक्स की हो या कोई नाजायज तरीका इस्तेमाल किया हो कैप्टन बनने के लिए, फिर भी उस बंदे पे इतनी तनकीद की जा रही थी। हालांकि वो पर्सनल लाइफ में इतना डिफिकल्ट टाइम भी देख रहा था, लेकिन फिर भी उस बंदे ने उस तनकीद का कोई जवाब नहीं दिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई पेड मीडिया कैंपेन नहीं चलाई जिस तरह हमारे खिलाड़ी चलाते हैं। पता है ना हमारे खिलाड़ी किस तरह पेड कैंपेन चलाते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह से इनके पीआर मैनेजर्स कैंपेन्स को रन करते हैं सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए। तो मैं दूसरी तरफ देख रहा था कि हार्दिक पांड्या, मतलब उसका कोई स्टेटमेंट नहीं, किसी को कोई जवाब नहीं, और जवाब उसने दिया तो क्या, कब और कहाँ, मतलब वर्ल्ड कप के अंदर। और मतलब इससे बड़ा स्टेज क्या होगा कि वर्ल्ड कप का फाइनल ओवर वो भी मिलर के सामने वो बंदा करा रहा है और वो बंदा मैच सेव कर जाता है और उसने अपनी परफॉर्मेंस से जवाब दिया। और हमारे यहाँ क्या होता है, मतलब मैं देखता हूँ कि अहमद शहजाद अगर तनकीद कर रहा है, मिसबाह, यूनुस, शाहिद अफरीदी, कामरान अकमल या कोई भी सीनियर प्लेयर अगर हमारे खिलाड़ियों पर तनकीद करता है, जो कि तनकीद बिल्कुल जस्टिफाइड होती है, क्योंकि भाई आप हार रहे हो, आप जिन भी प्लेयर्स के साथ, जिन भी टीम्स के साथ आप खेल रहे हो, आप उनसे हार रहे हो, तो इट मीन्स आप उनसे अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, आप उनसे बुरी क्रिकेट खेल रहे हो, तो आप पर तनकीद बनती है। ये खिलाड़ी क्या करते हैं कि जो खिलाड़ी भी इन लोगों पर तनकीद कर रहा होता है, इनके खेल की वजह से, इनके गेम की वजह से, जो उनके खिलाफ पेड कैंपेन चलवाती, इवन कैंपेन इस तरह की भी चलती है उन खिलाड़ियों के फेक स्टैट्स या सिलेक्टिव स्टैट्स निकालकर उन पर तनकीद की जाती है और कहा जाता है कि जी इन खिलाड़ियों ने अपने जमाने में क्या किया था, कि जी अहमद शहजाद ने अपने जमाने में क्या किया था या मिसबाह ने अपने जमाने में क्या किया था। भाई ये कहना बनता ही नहीं, क्योंकि वो खिलाड़ी आप पर तनकीद कर रहे हैं और आपको अपने आप से कंपेयर नहीं कर रहा है और ये नहीं कह रहे कि हम इनसे बेटर हैं, वो आपको कंपेयर कर रहे हैं आपके जमाने के खिलाड़ियों से जिनसे आप अभी खेल रहे हो। और ऑब्वियसली आप बुरा खेल रहे हो इसीलिए तो हार रहे हो, और अगर हार रहे हो तो आप पर तनकीद तो बनती है। मतलब आप देख लेना हार्दिक पांड्या, उसने तो कभी नहीं कहा कि मुझ पर तनकीद नहीं करो, या उसने कोई पेड कैंपेन नहीं चलवाई, या उसने किसी खिलाड़ी को कुछ बुरा भला नहीं कहा जो उस पर तनकीद कर रहे थे। वो तो नहीं हारा था, उसकी कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंस तो नहीं थी इंटरनेशनल गेम्स के अंदर, तो उसने तो नहीं कहा था कि जी आवाम को ये चाहिए कि हमें सपोर्ट करे चाहे हम जीते या हारे। और दूसरी तरफ हमारे जो खिलाड़ी हैं वो कहते हैं कि जी हम जीते या हारे हमें तुमसे प्यार है, हमें ये वाला गाना सुनना है, और हम चाहे जितनी भी बुरी परफॉर्मेंस दे दें हमारी आवाम को हमें सपोर्ट करना चाहिए। भाई वो सपोर्ट तब होती है जब आप जीत में लपेट के हार दो। मतलब ऐसा होता है ना कि आप 10-15 मैचेस जीत रहे हो, उसमें से 2-3 मैचेस हार भी रहे हो, तो आपको सपोर्ट बनती है कि भाई आप जीत रहे थे तब भी हम आपको सपोर्ट कर रहे थे, और अब आप हार रहे हो, कभी कभार आप हारते हो तो हम उसमें भी आपको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप 10-15 मैचेस हारे हो और कभी कभार 2-3 मैचेस आप जीत जाओ और आप बोलो कि जी नहीं हमें तो सपोर्ट चाहिए चाहे हम हारे भी। तो भाई कितना सपोर्ट करेंगे, आपको हारने के लिए थोड़ी रखा है, आपको तो जीतने के लिए रखा है। और फिर आप जिस तरह की कैंपेन चलाते हो, तो ये डिफरेंस है इंडिया के प्लेयर्स में, उनकी अप्रोच में, उनके माइंडसेट में, और हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स में, उनकी अप्रोच में और उनके माइंडसेट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो का कंप्लीट वर्जन हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में शेयर कर दिया गया है। इस लिंक पर जाकर आप इस वीडियो के कंप्लीट वर्जन को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। और वीडियो अगर अच्छी ना लगे तो अपनी फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।